हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे। आज हमारी ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास हो जाएगी। दूसरी बाकी पहले क्लास में हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन किए थे और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी किए थे, और उससे और बड़े क्वेश्चन करते हैं, और इस क्लास में ये वाला चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा। एक बार आपको पता, और ये आपको पता ही होगा हम कौन से प्रश्न हल कर रहे हैं। हम BYQ हल कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं हम किसी दूसरे के चैप्टर का सवाल एक साथ करा दे रहे हैं, या सबके कंजॉइंट कंजॉइनमेंट करके इकट्ठे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर वाइज सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े कर ले। जब तक आपका एग्जाम आएगा ये वाला 18 फरवरी से जो भी एग्जाम चालू है, तब से पहले हम ये चैप्टर वाइज क्लियर कर लेंगे। अभी बहुत टाइम है, 10-15 दिन है, उसमें हमारा क्लियर कवर हो जाएगा। 9वें चैप्टर तक पहुंच गए, ये चैप्टर आपका आज ही कंप्लीट कर हो जाएगा ये। इसकी बात टेंशन ना लें। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सवालों को देखते हैं। जैसे ही बोला है सवाल में, क्या बोला गया कि बहुत ही अच्छा सवाल लिख रखा, वही चीज़ लेके, यानी कम से कम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, बहुत ही थोड़ा, और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में पक्का आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़, कोई भी नई चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई नई चीज़ देखने को भी मिलेगी, मैं यहाँ पर बता दूंगा जो नई चीज़ यहाँ पर ऐड करी गई है। हालांकि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, पीछे चैप्टर जो भी पढ़ते आए हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है मैंने, तो कौन बताइए, वही उससे रिलेटेड ये सवाल बनेगा। और थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि कुछ भी बहुत ही इजी सवाल हो जाएगा, बस ये आपको समझना अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। सवाल को पहले हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। ठीक है, ये बात खत्म हो गई हमारी यहाँ पर। दूसरी बात क्या कहता है, तथा A मीटर लंबा आदमी, यानी उसी खंबे के ऊपर A मीटर लंबा आदमी जो खंबे के शिखर पर खड़ा है, यानी कि A मीटर कोई लंबा आदमी वो इसी खंबे पर खड़ा हुआ है, जो सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। ठीक ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम खत्म हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि खंबे की जो लंबाई है हमें, यानी खंबे की लंबाई या हाइट, बात एक ही हो जाएगी यहाँ पर। एच बराबर हमें ये चीज लेके आनी है प्रूव करके। और हमें ये देखो, ये भी डाउट नहीं रहेगा इस सवाल में, उन्होंने आंसर पहले से ही दे दिया, तो आपका ये तो सोचना ही नहीं है सवाल का आंसर क्या आ रहा होगा क्या नहीं आ रहा होगा। उन्होंने पहले ही से सवाल में पुट करके दे दिया कि इस सवाल का आंसर ये होगा, इसकी जो खंबा होगा उसकी हाइट ये हो जाएगी। अब इससे पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, बहुत ही यूनिक सा डायग्राम बनेगा। बाकी कुछ खास नहीं होगा उसमें, जैसे हम बता देते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इसको इस साइड से बना दे रहा हूँ मैं, थोड़ा बेहतर रहेगा। मान लो खंभा है, ठीक है, और किसी बिंदु पर क्या बोला गया, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद, मतलब यहाँ तक मान लो कोई खंभा है। ये गलत बना दिया है, मैं थोड़ा जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर, ये खंभा यहाँ तक था, ठीक है। इसका जो कोण है, पहले कोण क्या, पर अल्फा कोण अंतरित करता है, तो मान लीजिए यहाँ तक जो है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसा मैं करते जाऊँ आप अपनी कागज पर वैसा ही लिखते जाए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये जो कोण है यहाँ पर, एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो था, वो तो पाद बिंदु पर तल से स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण, मान लो यहाँ पर ये बिंदु था, यही पर कोण क्या, अल्फा कोण अंतरित करता। ये चीज होगी यहाँ पर खत्म। अल्फा थोड़ा सही से बना लेना, अल्फा हो जाएगा जी। और क्या बोल रखा है कि उसी खंबे के ऊपर A मीटर लंबा आदमी, A मीटर यहाँ पर ए दे रखा है, जरूरी नहीं है आप ए यहाँ पर करें। वो सवाल में एच दे सकता है, बी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, सवाल में डेटा के रूप में कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए दे रखा तो A मीटर लंबा आदमी, मान लो यही जो A मीटर लंबा आदमी है, ठीक है, इसी खंबे के ऊपर खड़ा हुआ है A मीटर लंबा आदमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला गया है इसमें कि खंबे के शिखर पर खड़ा, सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण, मतलब सड़क का ये बिंदु है, यहाँ पर सड़क रही होगी, उसके बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता, तो मैं यहाँ पर बीटा कोण भी अंतरित यहाँ पर करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा कोण अंतरित करता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना काम खत्म होने के बाद, ठीक है, ये A मीटर हो गई, ठीक है। और हमें बताना क्या है, उस खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है, ठीक है। ठीक है, कोई खंबा है, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, इसको मान ले रहे H। कोई दिक्कत में परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब इसके हम नाम दे दे रहे, नाम देने की बात करें तो ए इसको मान ले रहे, बी मान ले रहे, इसको सी मान ले रहे, इसको हम क्या दे दे रहे, डी पॉइंट मान ले रहे। अब देखो, सवाल को हम सोल्व करते हैं। जैसे पहले ही सवाल में हम लिख ले रहे, दिया गया है चित्र के हिसाब से, दिया गया है अपने चित्र के हिसाब से, क्या देख ले रहे हैं, ए बी सी। यहाँ पर अगर देखा, पहले इसको ले लो, डी बी सी, तो कोण डी बी सी बराबर हमें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो,
ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। अब एक चीज, अगर हम कोण ए बी सी निकालें, यहाँ पर कोण ए बी सी अगर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे साथ, एक चीज बताओ। अरे बिल्कुल होना चाहिए। ए बी सी अगर हम पूरा कोण यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला कोण पूरा ही तो होगा, काउंट किया जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं स्टार्ट। और सिद्ध क्या करना, हमें आंसर में ये लाना। तो हम पहले क्या करते हैं, हम त्रिभुज ले लेते हैं पहले डी बी सी। क्या त्रिभुज लेते हैं, या फिर ले सकते हैं त्रिभुज, सोल्व करते हैं इसको। त्रिभुज बी सॉरी हाँ सी बी डी में, सी बी डी में थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। अब देखो एच बटे अगर हम बीसी को कर दें, यहाँ तो एक्स मान लो या फिर बीसी रहने दो, एच बटे बीसी अगर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लंब ये है और आधार ये, तो लंब बटे आधार किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में होगा। तो यहाँ पर वही चीज आ जाएगी, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो एच बटे बीसी बराबर टेन थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा। यहाँ से अगर बीसी का अगर मान निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, एच बटे टेन अल्फा होगा, टेन अल्फा होगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एच कॉट अल्फा, समीकरण नंबर एक। क्यों इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे एच इंटू इसको ले सकते हैं ना 1/10 अल्फा, और 1/10 किसमें सूत्र हो जाएगा, कोट अल्फा में, तो वही चीज तो आ जाएगी एच। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एच कोट अल्फा, समीकरण नंबर 1 इसको दे देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी सवाल हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और बाकी वहीं से चीजें निकल के आएंगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखो अगेन, अब देखो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा बराबर आपका क्या दे रखा। अब देखो ए बी सी की अगर बात करेगी तो हम सीधे से मान लेंगे कुल ए बी सी के, तो यानी अल्फा प्लस बीटा के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी पूरा ले रहे हैं तो अल्फा भी तो है, यहाँ पर बीटा भी है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलके तभी तो ए बी कोण निकलेगा ए बी सी में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या बोला गया, अब हम देखो, अच्छा ये ए बी सी अगर हमने लिया है तो इसके मतलब टोटल किसकी अगर हाइट की अगर बात करें तो ए पहले से था और एच और जुड़ गया इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का एच ही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, पूरी हाइट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस एच बटे बीसी हो जाएगा आधार बराबर, अब देखो टेन थीटा बराबर यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा ही होगा, लंब बटे आधार, बात एक ही है यहाँ पर। तो ए प्लस, ध्यान से समझना ठीक है, बीसी बराबर टेन, और थीटा की जगह पे अगर देखा जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा, बिल्कुल होना चाहिए, जो कि सवाल में जिस तरीके दे रखा उस तरीके से हम कर पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ आ जाओ आ जाओ, देख लो ये अच्छा ही सवाल है, बाकी शुरू किया है हमने यहाँ पर, दोबारा से मैं तुम्हें बता दूंगा, पर वेट चलो तक ले लो, चल ले लो, इसको ले लो, हाँ ठीक है, कुछ इधर बैठ जाओ, वो तो इधर हाँ ठीक, देखो तो ये अगर जो पूरा, हाँ तो ये पूरा अगर कोण ए बी सी की अगर बात करें तो ये पूरा ही तो कोण आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अगर देखा जाए तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार कितने हो जाएगा, टेन थीटा में, टेन थीटा का मान अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अगर यहाँ से अगर बीसी का अगर हम फिर मान निकालें यहाँ पर, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एच अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो बीसी बराबर ए प्लस एच इंटू में 1/10 अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, तो बीसी का जो मान है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच इंटू 1/10 किसमें हो जाएगा आपका, कॉट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस का एच, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर बीसी यहाँ पर भी है और बीसी यहाँ पर भी है, सेम चीज आई ना, तो इसका मतलब ये समीकरण एक और दो एक दूसरे के बराबर आ रखे हैं, तो इसका मतलब ये भी इस चीज के बराबर रहा होगा, कहने का यही तो सीखा है हमने, त्रिभुज जो पढ़ा है उसमें अगर एक ये बराबर या समीकरण कोई बराबर अगर होता है इसके बराबर, तो ये आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर ही हो जाएंगे। जब ये बीसी यहाँ पर भी है, बीसी यहाँ पर भी है, मतलब इसके पास भी पैसे 500 है, इसके पास भी पैसे 500, तो दोनों बराबर हुए। आदमी कितने हुए इससे क्या मतलब, पैसे तो बराबर है ना हमारे, तो बस काम खत्म हो गया। तो पहले इस चीज को इतना लिखो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इस पे आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ललित तुम भी लिख लो यहाँ पर, लिख लो तुम लोग भी इसको।
थोड़ा सा, बहुत क्या, थोड़ा नहीं, काफी बड़ा सवाल है। बाकी है बहुत अच्छा सवाल, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल करें, बाकी खत्म हो जाएगा काम इसी में अपना। हम्म। कौन सा बताओ? हम्म। तो हाँ, ये देखो सवाल को पहले पढ़ो। जैसे वो उन्होंने बोला ना, एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल से स्थित बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। मान लो कोई एक खंभा रहा हुआ, तुमने ये खंभा यहाँ तक माना, ये वाला खंभा था, इसका जो किसी बिंदु पर मान लो कोई सड़क रही होगी या पाद बिंदु पर, जो कोण यहाँ से लेकर खंभे का जो कोण है अल्फा कोण अंतरित कर रहा है। पहले इसका काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, यानी कोई ए मीटर लंबा आदमी रहा होगा, मीनार पे ही खड़ा होगा, पता नहीं क्या करने गया वो, अपना कुछ भी करने गया, लेकिन वो सवाल में जैसा उन्होंने बोला है कि ए मीटर लंबा आदमी उस खंभे के ऊपर खड़ा है, तो कुछ भी करने गया वो, अपना कुछ भी कर रहा हो वहां पर, भले चाहे किसी को देख रहा हो, अपनी महिला मित्र को, तो वो चीज बात अलग हो जाएगी। तो ए मीटर लंबा आदमी खड़ा है शिखर के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब ये आदमी खड़ा है, तो बोला उस सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतर करता है, यानी कि उस सड़क के उस पार उसकी महिला कोई खड़ी होगी, तो वहां से लेकर वहां सड़क के उस पार जो था, तो कौन सा कोण बना रही थी वो? बीटा कोण बन रहा था उसकी आंखों से, तो अंतरित करता है। इतना भी काम खत्म, ये ए मीटर तो बीटा कोण अंतरित कर दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या सवाल में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि खंबे की लंबाई कितनी थी, यानी कि वो प्यार को साबित करने के लिए अपने कहाँ पे चढ़ा था? खंबे पे चढ़ा था। अब उसका लोग वहां पर जो खड़े थे वो पता ही नहीं लगा पा रहे, उस खंबे कितना मीटर ऊंचा खंबा है, तो कितनी ऊंची लंबी ट्रेन लाई जाए, क्रेन लाई जाए, इसको उतारा जा सके, वो जान देने के लिए गया उसके पीछे। और वो समझ नहीं रही है ना। अरे वो चीजें सब गलत हो जाएगा, बाकी ये देखो। तो इसका जो यहाँ पर ये टोटल हमें इसकी खंबे की हाइट बतानी है, उस खंबे के ऊपर वो हरामखोर करने क्या गया, उसकी हाइट वैज्ञानिक लोगों ने बोला, हम कहा इंजीनियर लोगों ने बोला कितनी लंबी क्रेन लगाई जाए जो खंबे की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। और जब तक खंबे की ऊंचाई पता नहीं हो, तब तक हमें पता ही नहीं कौन सी 150 फुट वाली क्रेन लानी पड़ेगी, या 150 फीट वाली या 200 फीट वाली लानी पड़ेगी, तो वही चीजें हैं। तो जब तक ये खंबे की ऊंचाई पता नहीं लगेगी, तब तक हमें पता नहीं लग पाएगा वो कितने ऊंचे मीटर खंबे पर अपनी जान देने के लिए गया अपने मेहनत के लिए। तो वही चीज है यहाँ पर, तो वही कर लिया हमने अगर देखो जाए तो इसके नाम दे दिए ए बी सी, और ये डी पॉइंट हो गया, ये अल्फा हो जाएगा बीटा। अगर देखो अगर बात करें तो डी बी सी बराबर, तो अल्फा कोण दे रखा है, और ए डी बी, ए बी डी बीटा दे रखा है। अगर ए बी सी दोनों, अगर ए बी सी पूरा कोण निकालें तो ये अल्फा है बीटा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा। वो चीज हमने यहाँ पर देखो लिख रखी है यहाँ पर, और सिद्ध हमें ये चीज करके लानी है, बस ठीक है। तो वो देखो लिख लो पूरा, फिर हम मिटाते हैं। हम्म। तो सब में होता है, मेरे स्कूल में भी, मैं स्कूल में पढ़ाने जाता, तो मेरे स्कूल में भी तो होता है ये सब। सबके लिए नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता है सबके लिए। सब तुम्हें ना घर में, तुम मान लो कितने भाई हो तुम, कितने मतलब कितने लोग हो घर में, भाई बहन हो तुम? तीन, चलो ठीक है। भाई कितने हैं? दो सिस्टर मतलब। तुम छोटी हो बड़ी? हम्म, तुम छोटी हो, लगती तो बड़ी हो तुम मुझसे। हाँ, तो ऐसी तुम समझ लो ये चीज है कि 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 तुम्हारे घर में तीन तीन लोग हैं कैंडिडेट। तो कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि, कभी ना कभी तो ऐसा लगता हो, हालांकि भेदभाव किसी से नहीं होता है, कभी ना कभी ऐसा लगता होगा, या कभी ऐसा हुआ भी होगा कि किसी को, सबके मतलब अच्छे नहीं बन सकते। अगर पापा के अच्छे होगे, तो मम्मी से कुछ थोड़े अलग हो जाओ कुछ दिनों, मतलब वो बात नहीं बोल रहा हूँ, वहां पर मत ले जाना कोई, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबके लिए बराबर हकदार नहीं हो। जैसे किसी के लिए ना पसंद होंगे, किसी के लिए ना पसंद होंगे, तो स्कूल में चलता है कोई किसी का, तुम अपने स्कूल में बताओ, तुम सब टीचर को लाइक सबको पसंद करते हो मतलब। हाँ, तो वही चीज है, मैं बता, तो कोई किसी सबको एक जैसा नहीं। जैसे मैं कैसे बताऊं, मेरे स्कूल में भी ऐसा होता है, काफी सारे बच्चों को दिमाग में रहता है, तो पांच इसके बटे हैं तो पांच इसके बटे हैं, पांच और किसी के बटे हुए हैं वो। तो हर सीधी सी बात है, जहां पर जिसकी मेल खा जाए भाई ठीक है, बाकी सब चलता रहता है ऐसे भी। आप, जैसे कोई मैं 10 काम अच्छे कर दूं, 10 सवाल समझा दूं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया और बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया, तुम्हारे दिमाग में भी गड़ गए और सबके समझ में आ गए। और भाई 11वां सवाल जैसे ही आया, सवाल ठीक लगा और कहीं ना कहीं पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो वो तुरंत जज करने लगी, बताओ सर ने गलत बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो दिमाग में चलता रहता है। आप 10 काम अगर अच्छे करें, 11वां जैसी काम आपसे थोड़ा गलत होगा, तो दस दस के बराबर, जो एक गलती के बराबर हो जाएगा, 10 सही काम एक खराब काम के बराबर हो जाएंगे। होता है ऐसा बिल्कुल। जैसे घर में कोई तुम काम कर दो, तुम अच्छे 10 काम करो, एक काम गलत हो जाए, तो बोलो तुम सब बर्बाद कर दिया, ये 10 एग्जाम क्लियर हो जाए तुम्हारे,
एक एग्जाम निकल मतलब फेल हो जाओ। हालांकि मम्मी पापा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी तो दिमाग में डाउट रहता है ना ये सबके कि लो ये कर दिया वो कर दिया। तो वही है, अच्छे काम एक बुराई के लगभग, कितने भी अच्छे काम हो 1000 काम अच्छे कर दो, और जैसे ही 1000 एक काम अगर बर्बाद हो गया तो 1000 काम ना के बराबर हो गए। तुम 10 काम की 10 बातें अच्छी किसी के सामने रखो अपने पास, और एक गलती कर दो तुम, मतलब 100 मतलब 10 सही काम एक गलती करो तो बस सब बराबर हो जाता है। तो वो चीजें चलती रहती हैं। तो ये थोड़ा मांड मांड मांग किया करो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। सवाल को देखते हैं अपन लोग। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी सवाल लगाता हूँ। ठीक है, ये समीकरण हमारे दो बचे रहेंगे, बाकी मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो होता है ऐसे ही, इतना कर देते हैं। अब देखो, अरे समीकरण ही मिटा दिया हमने। समीकरण क्या बना था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण, चलो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। समीकरण एक दूसरे के बराबर अगर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं एच कॉट अल्फा ही था, हाँ कोट अल्फा ही होगा, बराबर ये हो जाएगा ए प्लस एच, ध्यान से समझो, कॉट ए प्लस के एच। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एच कॉट अल्फा, कोट अल्फा, अगर देखो यहाँ पर कोट, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोट ए प्लस एच का यहाँ पर ही कर रहे हैं, ये क्यों होगा, ये मिस्टेक कर दिया क्या यहाँ पर, ये अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पर, वो गलत कर दिया है ना। कहाँ पे दिखाने के बाद मुझे भाई भाई बोलूँ ए प्लस एच कैसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा होगा। सही करो इसको, कि कोण तुम्हारा ये है ना, अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पर। भाई मैं बोलूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव बात कैसे हो सकती है भाई। अब देखो, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो एच इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखो आगे करते, अब देखो एच कोट अल्फा है और एच यहाँ पर भी है, तो इस चीज को हम एच वाला जो सेम सेम चीज है उसको बराबर कर ले रहे हैं। ये मेरा देखो, ये सीधी सी बात है, ये हमारे इंडिया वाला है, ये पाकिस्तान का है, तो हम अपने इंडिया बराबर इसको लाएंगे, इंडिया के बराबर लाएंगे, तो इकट्ठा करेंगे तो एच कॉट अल्फा माइनस का हो जाएगा एच कॉट अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या हो जाएगा आपका ए इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा। बस कर दो इसको, ऐसे अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा प्लस बीटा, काम खत्म, ए इंटू हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एच कोट कैसे आया, खोपड़ा मारूंगी बाल में तुम्हारे अभी। ये लोगों तो बात पहले आई, तुम तो पहले तो बैठे, ये कोड कहाँ से आया, बेफालतू की बातें क्यों करता है। मैंने अभी बता नहीं रखा था यहाँ पर, अगर 1/10 में अगर कोई चीज होती है तो 1/10 किसके बराबर हो जाएगा, कोट अल्फा के बराबर हो जाएगा। 1/10 कोट में नहीं हो जाता, अभी तो लिखा था तूने, कहाँ पे दिखा पहले मुझे। हाँ, पता नहीं कहाँ दिमाग तो देखो यहाँ पर, अब आया ना लाइन पे, देखो इसको अगर हम चेंज करना तो ये देखो कॉस अल्फा बटे क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला लगा दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये पूछना कोस अपान साइन कहाँ से आया, फॉर्मूला होता है ये। अब देखो कोस अपान यहाँ पर भी लगेगा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, बराबर वही चीज यहाँ पर कर देंगे हम, साइन सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस, सूत्र लगा दिए यहाँ पर। अब देखो इसका एलसीएम लेके इसको हल करते हैं, इसको एलसीएम लेके हल करते हैं। एक काम करते हैं, सवाल को यहाँ से मिटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा ना वो चीज़। जब सवाल को ही मिटा देता हूँ, ऊपर थोड़ा सरल पड़ जाएगा, तो मैं ये चीज़, सवाल तो लिख ही लिया होगा ना यहाँ तक, बिल्कुल आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, एच, इसका अगर एलसीएम अगर लेंगे हम, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस
बीटा। ठीक है, अब इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस का इसका अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू में हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, बाकी बराबर में क्या बचा है हमारा, ए बचा क्या है ही वो तो, कॉस अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा बड़ा सवाल है, बाकी है कुछ। अब देखो बराबर में बराबर चीज हमेशा कट जाती है, तो ये वाला इससे पोर्शन कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब देखो एच साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी और इंटू साइन बी इंटू कोस ए। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ही हमारा किस पे सेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का। किसका बन जाएगा, एक ही जगह पे अल्फा है प्लस बीटा और माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, अपॉन में हो जाएगा साइन अल्फा बराबर क्या बचेगा हमारा, ए इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। मैं देखो ये वाला फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ डायरेक्ट, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आपको साइन, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए, सॉरी साइन बी इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा आपका, साइन सॉरी ए माइनस बी का, मैं प्लस लगा रहा हूँ, किसका हो जाएगा आपका ए माइनस बी का। बस ये चीज, ये आपको फॉर्मूला, बस यही नई चीज मैं बता रहा था उस सवाल में, कि जहां पर भी जो नई चीज जुड़ेगी मैं वहां पर लिख दूंगा, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले नहीं बताया, माई मिस्टेक, कोई व्यक्ति सवाल ऐसा आ गया है तो इसलिए मुझे इसको बताना पड़ रहा। तो ये आप ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है, तो वही चीज यहाँ पर लिखते, ए का मान अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ए का मान अल्फा प्लस बीटा और अल्फा का मान हो जाएगा किसके बराबर, बी के बराबर। तो वही चीज ए माइनस का बी कर देंगे। अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, एच इंटू साइन अल्फा का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और साइन अल्फा का अगर गुणा हो जाएगा साइन अल्फा। अब देखो एच का अगर मान यहां से निकालें हम, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, लिख लिया है ना इसको, लिखा नहीं था उसको, हाँ ठीक है। अब देखो एच बराबर ए कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन में बीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन और बीटा। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ लेके आनी थी। जो लड़का जो था उनका, जो भी एग्जाम देने के लिए चढ़ा था, उसकी जो हाइट थी वो क्या थी, ए इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा। इतनी ऊंचा, इतना ऊंचे खंबे पर चढ़ा तो जान जाती नहीं उसकी, तो इसीलिए इंजीनियरों को बुलाया गया, उसकी पहले खंबे की लंबाई नापी गई, इसके बाद ही क्रेन को लाया गया, तो तब भी उसको बचा पाए हम लोग। तो इसकी जो हाइट निकली है कि कितने ऊंचे खंबे पर चढ़ा था, वो इतने ऊंचे खंबे पर चढ़ा था। तो देख लो ना, यहाँ पर इतना ऊंचा खंबा है तो बहुत ही ऊंचाई पर खड़ा होगा, तो भाई हमें डिफाइन करना था। इसीलिए इतना बड़ा सवाल हो गया ये, क्योंकि खंबे की लंबाई कितनी थी, बहुत ज्यादा थी, और किसी चीज को ज्यादा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज्यादा विस्तार में कोई चीज लानी पड़ती है, तो वही चीज हमारा आगे पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है अपनी। लिख लो पहले, फिर बढ़ते हैं आगे हम। देखिए भाई, इस सवाल पर भी हम बात कर ले रहे हैं, इस पर भी हम ऑब्जेक्शन उठा ले रहे हैं भाई। सवाल को पहले पढ़ते हैं, अच्छा ही सवाल है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित, ओके ठीक है, 100 मीटर चौड़ी सड़क रही है, ठीक है। खंबे ना मान लो आप, दो लड़के मान लो, या निगेटिव पॉजिटिव मान लो। निगेटिव पॉजिटिव मतलब लड़का लड़की, ठीक है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश, स्तंभों के बीच की स्थिति यानी कि दूरी भी बतानी है उनकी, और एवं प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप लोग। तो पहले डायग्राम बना ले रहे हैं, क्या क्या बोला जाएगा। जैसे मान लो कोई सड़क 100 मीटर चौड़ी सड़क थी, पहले सड़क ही बना दे रहा हूँ मैं, बना दूं, बना दो रहा हूँ मैं। 100 मीटर चौड़ी कोई सड़क थी, टेढ़ी लाइन हो गई, मैं इसको कराऊंगा तो सीधा ही। सड़क अगर टेढ़ी कर दी तो फिर बजट पास नहीं होगा, फिर इंजन में थोड़ा बैठ के बना दे रहा हूँ उसको नाप के, फिर भी टेढ़ी होगी, ऐसा टेढ़ी होगी यार, ठीक ही नहीं होगी के।
बनाऊंगा तो सीधा ही मैं इसको, कितनी भी मेहनत करनी पड़े चाहे। अरे ठीक है बिल्कुल। ये मान लो 100 मीटर चौड़ी सड़क थी, ठीक है। अब क्या बोला गया कि दोनों स्थित थे, यानी कि यहाँ पर भी एक खंबा ही है, खंबा है या मीनार है, मीनार स्तंभ बोला गया, और यहाँ पर भी एक स्तंभ है 100 मीटर चौड़ी के ऊपर खड़े हैं। तो सड़क की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, दो खंबे हो गए, ठीक है, पिलर। अब क्या बोला कि खंबे के सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ओके। मान लो यहाँ पर इसका जो कोण बन रहा था, इस खंबे का जो कोण बन रहा है वो कितना अंश का बन रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, 60 अंश का बन रहा है, ठीक है। और इस खंबे का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश का बन रहा है, कलर चेक कर दूंगा, मैं चेंज कर दूँ, थोड़ा मैं यहाँ पर ऐसा कर दे रहा हूँ। बनेगा तो ऐसा ही। ये जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 अंश का। तो ये जो खंबा ये वाला था इस पार का, तो वो कोण क्या बन रहा था, वन कोण, ये कोण बन रहा था 30 अंश का, ओके। और इस खंबे की जो चौड़ाई, का सड़क की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 100 मीटर। अच्छा, इसको अगर दूरी को हम x मीटर मान ले रहे, स्थित भी बतानी ना, तो इसको हम x मान लेंगे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये 100 माइनस का ही तो x होगी, टोटल 100 थी, और एक 100 में से अगर x निकल जाएगा तो यही तो बचेगी ये वाली। अब इसके नाम दे दे रहे हैं, इसके नाम क्या क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पर a कर दे रहे हैं, b कर दे रहे हैं, ये c कर दे रहे हैं, और ये d हो जाएगा, और ये e कर दे, ये टोटल डिग्री हो जाएगा 90 ओके। अब क्या बताना था, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि इसकी हमें हाइट भी बतानी है यहाँ पर, ठीक है। बस काम खत्म हो गया अपना। जब ये इतना काम शुरू हो जाता है तो खत्म तो होना ही था, हमने कर ले रहे ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, त्रिभुज ए बी सी में, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 अंश दे रखा है। जैसे ही थीटा बराबर 60 अंश दे रखा है तो हम कह सकते हैं एच बटे एक्स, तो एच बटे अगर एक्स करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा ही तो होगा, जाहिर सी बात है, लंबटे याद है, तो एच बटे एक्स बराबर टेन थीटा, यानी टेन 60 होगा। तो टेन 60 का मान हमें पता है, एच बटे एक्स बराबर टेन 60 का जो मान होता है वो अंडर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। एक्स का अगर मान निकालें यहाँ से, तो एक्स का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर निकलेगा एच बटे अंडर रूट, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अगेन करते हैं, त्रिभुज डीईसी में, डीईसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो डीईसी में एच बटे ये करना पड़ेगा, तो वही चीज करते, थीटा बराबर इसमें कितना दे रखा है 30, तो एच बटे जैसे ही हम करेंगे 100 माइनस का एक्स बराबर किसके हो जाएगा आपका, टेन थीटा के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो एच बटे 100 माइनस का एक्स बराबर टेन थीटा की जगह कितना जाएगा आपका 30, तो एच बटे 100 माइनस का एक्स बराबर टेन, 30 का मान होता है अंडर रूट 3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 एच बराबर ये 100 माइनस का एक्स होगा, एक्स होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम एक्स का मान पुट करें, इसको समीकरण नंबर मान ले रहे हैं हम 2, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 बार 2 से, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 बार 2 से, ठीक है। तो एक्स का मान उसमें अंडर रूट 3 एच बराबर क्या है, 100 माइनस का एक्स का मान रख रहे एच बटे अंडर रूट 3। इसको अगर हम सोल्व करें तो अंडर रूट 3 एच, और इधर आ जाएगा प्लस का एच अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये 3 एच बचेगा, और ये प्लस का एच हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। अब देखो 3 एच और प्लस का एच कितना हो जाएगा आपका 4 एच होगा, बटे हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 होगा। अब देखो 4 एच, तो ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 3, यही तो होगा, 25 चौके कितना हो जाएगा
100 हो जाए। तो एच बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल गया है, 25√3। तो प्रत्येक की जो लंबाई थी वो तो निकल के आ गई हमारी 25√3। पहले इसको लिख लो, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, और बाकी स्थिति और निकालनी पड़ेगी इसकी, वो कितनी दूरी थी। ये तो आ गया हमारा एच, इसको लिखो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। आगे कोई दिक्कत है नहीं, सवाल बहुत ही इजी है, लिखो जल्दी लिख लो। एच का तो मान निकाल लिया हमने, तो प्रत्येक खंबे की तो लंबाई हमें पता लग गई 25√3 है। अब उसकी स्थिति निकालनी है। स्थिति का मतलब उस खंभों के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक्स का ही तो मान निकालना है। पहले अगर एक्स का मान निकल आएगा तो खंभों के बीच की दूरी भी अपने आप निकल आएगी। ठीक, वही चीज है, तो लिख लो पहले, फिर इसको बिगाड़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, यहाँ पर निकल तो नहीं में आएगा मेरे हिसाब से ये वाला, यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। अब स्थिति जैसे हमें निकालनी है, तो एच का मान हमने 25√3 निकाला है यहाँ पर, और एक्स बराबर देखो h/√3। जब एच का मान निकाल लिया तो सीधी सी बात है हमारा यहाँ तो यही वाला जो मान निकला है, एच का मान, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एच का मान आप सही से लगाना, ठीक है। मैं क्रम से लगाना ना, आप ऐसा अगट वगट मत करना, ठीक है। पहले ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, पहले तो डायग्राम बनाना, इसके बाद ये लिखना, फिर ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना, और फिर ताकि बाद में जो लिख रहा हूँ वो लिखना है। तो आप समझ ही जाते होंगे, वीडियो कर बंद करके भी लिख सकते हैं। तो एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स बराबर h/√3 है। हाँ, तो एक्स बराबर, एच का मान हमने क्या निकाला है 25√3, और जैसे ही यहाँ पर 25√3 करेंगे तो ये इसका दुश्मन बन जाएगा, ये तो हट जाएगा। एक्स बराबर हमारा क्या बचेगा, एक्स बराबर बचेगा हमारा 25 मीटर। एक्स बराबर कितना बचेगा, 25 मीटर। यानी कि इस खंबे की जो स्थिति थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वो तो 25 मीटर हो गई, लेकिन यहाँ तक की इतनी दूरी यहाँ पर कितना हो जाए, तो इसकी स्थिति क्या, 100 में से एक्स और घट जाएगा। तो अगर 100 में से अगर एक्स को हम घटाएंगे तो 100 माइनस के 25 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 75 मीटर। तो इसकी जो स्थितियां थी खंभों की, तो 25 मीटर और 75 मीटर की दूरी पर, ठीक है। यहाँ से लेकर ये 75 मीटर दूरी, और ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर दूरी। तो टोटल तो सड़क की चौड़ाई 100 हो रही थी, और 25 और 75 को मिलाएंगे तब भी कितना हो जा रहा है, 100 हो रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल था, यूनिक सा सवाल था, ठीक है। फिर लिख लो। और सवाल में जैसे अगर वो पूछता है कि यहाँ बी से लेकर सी तक की दूरी पूछ लेता, तो वो हमें बताना पड़ता है, ये 25 मीटर थी। वो पूछ लेता बी से लेकर ई तक की दूरी, तो 100 मीटर दे ही रखा है। वो पूछ लेता सी से लेकर ई तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 75 मीटर हो जाएगी। वही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इनको लिख लो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं अच्छे सवाल की ओर। किसने, प्रिंसिपल सर ने। और मेरे सामने मेरा तो ये मानना है, तुम सीधी सी बात मैं तुम्हें एक बताऊं, किसी भी मतलब अपने अध्यापक तो आपसे बड़ा है, आपसे कोई भी आपका बड़ा भाई है, बड़े घर में बहस मत किया करो मेरे साथ। किसी भी टीचर से अगर आप बहस करते हैं, मेरे साथ मेरा गलत हो जाएगा मानना ये। हाँ, बहस करना अच्छी बात है, कोई अच्छा सा तर्क हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई बहस अगर हो जाती है वो उसको करना सीखे। अब जैसे किसी टीचर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गया तो उसको मान ना करें। जैसे वो एक छोटी सी बात मान लो, अगर वो माँ खड़ा है, वो बोल पा रहा है, तब भी कितना बड़ा, सब लोग बोल भी नहीं पाते हैं ना किसी के सामने, अगर मान लो तो भीड़ है 150-200 बच्चों की, अगर वो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो कुछ तो काबिलियत है, तभी वो तुम्हें समझा पा रहा है, या कुछ तो है उसके अंदर। वो चीज सब तो नहीं कर सकते ना। अब अपने घर में, अपने गांव से ही देख लो, ये वाला कितने लोग हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, सिर्फ अकेला है ना सीधी। तो बस सब लोग कर भी नहीं सकते, ये जो सब लोग कर सकते नहीं कर सकते, कोई नहीं बोल सकता। मैं समझता हूँ नहीं आप। अब जैसे कभी कोई भी आपका फेयरवेल होता है, या कोई भी 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो उस पर अगर खड़ा कर दिया तो नहीं बोल पाते बच्चे, काफी सारे नहीं बोल पाते, कोई नहीं मतलब ज्यादातर बोल पाता। यहाँ तक कि शिक्षक लोग भी यहाँ पर घबराते रहते हैं स्टेज पर जाने के लिए, अध्यापक लोग जो होते हैं वो भी नहीं बोल पाते। वो भी अगर कोई नाम बोल भी देता है उनका, तो भी वो कहते नहीं, मेरा नाम मत लेना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो होता है ऐसा। तो ये सबके लिए काम आसान नहीं होता। तो मेरे हिसाब से किसी से बहस मत किया करो, अगर उससे थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो भी रही है कहीं ना कहीं पे, तो इग्नोर मारो। बाद में सर को बताओ सर ये यहाँ पर ऐसा, तो उसको सही से बहस मत किया करो, लो इन्होंने, अरे वो 10 तुम्हें अगर मान लो 10 सवाल सही लगवाए, अगर एक सवाल में कुछ भी अगर हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारी गलतियां होती हैं, इनको सुधारो रली तुम। बहस मत किया करो, ठीक है, किसी से। मुझसे तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हूँ, मुझे बेइज्जती नहीं लगती किसी की। मुझे जो आता होगा तो मैं बता दूंगा, मैं सोच के बताऊंगा। फिर बेइज्जती क्या मतलब, स्टूडेंट और
स्टूडेंट ही हूँ मैं, समझो कोई बूढ़ा बड़ा तो नहीं, वो नहीं है। हाँ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट और भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। एक सर हैं वो बोलते हैं, अवध ओझा सर जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं स्टूडेंट और भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती। तो मुझे इस बात का डर बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मैं नहीं पता। अरे मैं सीधी सी बोल देता हूँ, मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ ना अभी, सीधी सी बात है। और जिसको जितना वो पढ़ लेता है उसको उतना ही कम सब पढ़ पाता है वो। जैसे हमने बहुत सारी चीजें हमने देखी, अगर ये मानना है मेरा, जितना हमने कुछ पढ़ा तो हमें लगता है अभी हमें कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, सीधी सी बात है। जितना भी हमने पढ़ा है तो हमें ऐसा ही लगता था मैं कुछ नहीं पढ़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो कुछ, ये तो अथाह ज्ञान हो जाएगा, किसी को पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो इसको लिख लिया ना, मैं मिटा देता हूँ उसको, पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता। देखो इस सवाल को और देख लेते, सड़क के बोला गया सवाल में, सड़क के ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार, ओके, अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई की माप क्या होगी। कोई बात नहीं, डायग्राम बनाते हैं, इसको बाद डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को ही पहले समझाते हैं। उन्होंने बोला छत के अवनमन कोण की बात करी, ये तो सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन होगा वहां पर। चलो कोई नहीं, बनाने की कोशिश करता हूँ, बाद में उसको समझाता हूँ मैं तुमको। तो छत का अवनमन कोण पूछा है उन्होंने, उन्होंने तो ये कोण जो था पूरा कितना हो जाएगा, छत का अवनमन कोण की बात करें तो 60 अंश होगा। और बाकी मैं यहाँ पर ये थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पर, चित्र को बाद में मैं समझाता हूँ। ये जो है वहां से पूरा ये वाला कोण है इसके, डस्टर को ले लेता हूँ, थोड़ा गड़बड़ कर देता हूँ। छत का अवनमन कोण ये वाला पूरा अगर 60 अंश है तो ये वाला कोण 45 अंश होगा यहाँ पर। 45 क्रमशः 60 अंश और 45 अंश। अब देखो यहाँ पर ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि उन्होंने छत की बात करी कि छत का जो अवनमन कोण है वो ऊपर से नीचे की तरफ तो देखा जाता है, तो ऊपर से जो नीचे, ये अगर 60 अंश है तो ये देखो जेड यहाँ पर बन रहा है, ये वाला यहाँ पर। अगर जिस किसी में भी जेड अगर बन रहा हो तो एकांतर कोण अगर ये 60 रखा तो ये वाला कोण भी डेफिनेटली कितना होगा आपका, 60 अंश होगा। देखो एकांतर कोण की बात करिए तो ये अगर 60 अंश बन रहा है तो इसका मतलब ये भी 60 अंश होगा। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला यहाँ पर भी जेड बन रहा है, तो ये 45 अगर है ये वाला यहाँ पर ऐसा, तो ये वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 ही होगा ना मेरे भाई। ठीक है, बस अपना काम खत्म हो गया, इसके नाम दे दो। अब नाम दे देता हूँ मैं, ये आपका ए हो जाएगा। ध्यान से इस चित्र को इस पहले बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका काम डी हो जाएगा। और इसको मान ले रहे, इसको कोई मान ले, टी मान दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया मीनार की जो छत है, छत का जो क्या बोला गया कि एक सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत, यानी मीनार का जो शिखर है उसका जो छत का जो उन्नयन को अवनमन कोण है आधार को 45 तो 60 भर रहे जो कि हमने बना ले रखे हैं। ये ध्यान रखना, ये 60 बनेगा, ये तो जब ये 60 बनेगा तो ये एकांतर कोण यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60। आप ये चीज बना के ये डायरेक्टली यहाँ पर ये 60 नहीं कह सकते, पहले आपको समझना होगा अवनमन कोण की बात करिए गई है यहाँ पर, तो ये 60 होगा तो ये रिफ्लेक्शन होके अगर देखा जाए एकांतर कोण कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की बात हमने कर दी यहाँ पर गलत होगा। 60 अंश है तो ये भी 60 होगा जेड के हिसाब से, ये 45 है तो ये भी यहाँ पर देखो जेड बन रहा है, तो ये 45 अगर है ये तो ये भी 45 ही होगा, तो टोटल पूरा 60 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ ये नहीं होगा 45, 45 तो ये होगा ना यहाँ पर, तभी तो ये 45 के बराबर होगा बस। अब क्या बोला गया है, यदि मकान की ऊंचाई, ये जो मकान की ऊंचाई है ये जी मकान की ऊंचाई, ये मान लीजिए यहाँ से लेकर ये मकान था, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी थी 10 मीटर। जब ये 10 है तो ये भी आपकी 10 ही होनी चाहिए। अब क्या बोला गया है कि मकान की ऊंचाई 10 मीटर, तो मीनार यानी टोटल ये मीनार जो है बड़ी वाली, इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर बतानी है। बस हो गया काम अपना। त्रिभुज ले लेते हैं अपन लोग, सोल्व कर दे रहे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में
थीटा बराबर आपका 60 अंश के बराबर होगा। तो थीटा बराबर 60 अंश होगा और हमने बताना क्या है, ये टोटल एच है। तो अगर अगर ये एच है तो पूरी अगर हमें एच ही तो लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो एच बटे ये पूरा बी सी के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा में बदलेगा। टेन थीटा की मतलब तो एच बटे बी सी बराबर टेन 60 की अगर बात करिए तो 60 हो जाएगा। तो एच बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। आपको पता है क्योंकि टेन 60 का जो मान होता है वो अंडर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी सी का अगर मान निकालें तो एच बटे अंडर रूट 3 होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे। अगेन अब त्रिभुज ले रहे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में तो भाई हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 अंश। तो वहां पर अगर देखा जाए, अब देखो यहाँ पर टोटल एच था, अगर ये करेंगे तो ये 10 ये रही और टोटल एच, एच में से 10 घटाएंगे तभी तो ये निकल के आएगी। तो एच माइनस का 10 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख लो एच माइनस का 10। एच माइनस का 10 ही तो होगा बटे डी ई हो जाएगा। और डी ई जो है लगभग बी सी के बराबर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डी ई बराबर हो जाएगा किसके, लगभग कितने हो जाएगा बी सी के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये दूरी है तो ये दूरी सेम तो होगी ना, बराबर बी सी का हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ मैं ए सी, ठीक है वो वहाँ तो डायरेक्ट कर दिया हमने, बस ये चीज़ को ध्यान रखना। तो डी ई बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो टेन थीटा के। तो एच माइनस का 10 डी ई बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा की अगर बात करी जाए तो टेन 45 अंश होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एच माइनस की 10 बराबर अपॉन में डी ई बराबर हो जाएगा टेन 45 का मान 1। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका एच माइनस का 10। अभी एक दूसरे के ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर ही होंगे। तो उनको बराबर, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं 2, यहाँ पर कर ले रहे समीकरण 1 बात 2 से, क्योंकि हमें पता है बी सी जो बराबर है डी ई के लगभग बराबर है तो हम लगभग क्या बराबर ही है। तो हम दोनों को बराबर कर, तो एच बटे अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका एच माइनस का 10। एच को इधर ले आओ चाहे उसको उधर ले लो, अंडर रूट 3 का चाहे उधर मल्टीप्लाई कर दो एच बराबर। तो अंडर रूट 3 एच माइनस का अंडर रूट 3 एच होगा, 10 अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। एच वाला इधर पद ले आओ, इसको इधर कर दो चाहे उसको उधर, तो अंडर रूट 3 एच माइनस का एच बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 3, क्योंकि हम इसको इधर लेके आए और एच को उधर लेके गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस वाला, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से अगर एच कॉमन लेंगे हम तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपान में क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। मिटाना पड़ेगा इसको, पहले इसको इतना नोट करो, फिर मैं ये मिटा देता हूँ डायरेक्टली, तभी बढ़ाऊँ मैं इसको आगे। अब देखो एच बराबर अगर यहाँ से मान निकालें हम तो ये देखो 10 अंडर रूट 3 दे रखा है और नीचे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 माइनस का 1। इसका पर में कर दें तो ये अंडर रूट 3 प्लस का 1 ऊपर भी होगा, अंडर रूट 3 प्लस का 1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि हम संयोग में गुणा कर रहे हैं उसका पर में कर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा ये 10 अंडर रूट 3 रूट के अंदर हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1 होगा, ये प्लस ये माइनस ए स्क्र माइनस का बी स्क्र, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वर्गांतर वाला फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 प्लस का 1। तो आपका नीचे क्या बचेगा 3 माइनस का 1। तो एच बराबर 10 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 माइनस का प्लस का 1 अपॉन में हो जाएगा 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो एच का जो मान निकलेगा 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 प्लस का क्या हो जाएगा 1, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से। अगर इसको और आगे चाहो तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कि करके अंडर रूट 3 का अगर गुणा कर दो ये तो ये वैसे हो जाएगा, नहीं तो इतना ही आपका आंसर ठीक माना जाएगा। नोट कर लो, बहुत ही अच्छा सवाल था और ये अच्छा सवाल था। एक मिनट दिख नहीं रहा क्या है? ओहो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूमिंग थोड़ा अब दिखने लग गया होगा ना।
ठीक है, अब तो दिख रहा है। वैसे मेरे हिसाब से हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर लिए और बहुत ही, और मेरे हिसाब से इन्हीं के रिलेटेड ही सवाल बनेगी, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, कोई सवाल बनेगा भी तो इसी डाटा के लेवल का देंगे, बाकी इतना बहुत कुछ है। और बाकी जब प्रैक्टिस सेट करेंगे उनमें से और भी एक सवाल एक्स्ट्रा कर लेंगे, बाकी इतना ही सब कुछ बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरा जहाँ तक मानना है। तो इतना ही, मतलब इतने ही सवाल रखते हैं यहाँ पर, इन सवालों को बिल्कुल कंटिन्यू इतना ही आप कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा और बहुत ही अच्छा काम चल जाएगा। तो इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग में ना डालें कि सवाल इतने ही कराए या वो कराए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कराए, इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल बाहर नहीं जा सकता मेरे हिसाब, मेरा जहाँ तक मानना है। बस इतना ही सब कुछ करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। बस इन सवालों को आप रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अगले चैप्टर की कल से हम स्टार्ट करेंगे, अगला वीडियो जो होगा वो आएगा 10वें चैप्टर का, जो जो क्या रहेगा, व्रत रहेगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।